कल्प वृक्ष आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार है प्रिय। आपके हृदय के किसी भाग में पुत्री की इच्छा भी छिपी हुई थी, तो दिव्य कल्प वृक्ष ने आपको पुत्री देकर आपकी इच्छा भी पूरी कर दी। माँ, नित्यानंद करी वराभय करी सौंदर्य रत्नाकरी निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राणेयाचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी माता अन्नपूर्णेश्वरी। हमारी पुत्री को उसके पिता से भी तो मिलने दीजिए। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो। आपके मुख पर इतने समय बाद भावपूर्ण मुस्कुराहट देखकर मुझे विश्वास हो गया है, हमारी पुत्री इस संसार में सभी की मुस्कुराहट का कारण बनेगी। माँ, पुत्र हो या पुत्री, माता पिता के मुख पर मुस्कुराहट लाना तो संतान का परम धर्म होता है ना। कितनी छोटी है हमारी पुत्री, किंतु अपने भीतर ज्ञान का भंडार समेटे है। जगत माता और पिता की पुत्री को ज्ञान होना स्वाभाविक है, किंतु मेरा नामकरण तो कर दीजिए माता। तुम मेरी सुंदर पुत्री हो और तुम्हारा जन्म इस संसार के दुख संताप हरने के लिए हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम होगा अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी। मुझे इतना सुंदर नाम देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ। अद्भुत है दीदी अशोक सुंदरी की जन्म कथा। अपने भ्राता का प्रणाम स्वीकार कीजिए दीदी। माता, तब तो दीदी आपके साथ कैलाश आई होंगी ना? किंतु कैलाश में तो मैंने इन्हें कभी देखा ही नहीं। तो अवश्य मेरे जन्म से पहले ही दीदी यहाँ से प्रस्थान कर गई होंगी, है ना माता? दीदी, किंतु आप कहाँ चली गई थी और क्यों? कैलाश में रहना क्यों नहीं भाया आपको? पुत्र गणेश, वो जाती तो तब ना जब कैलाश आई होती। वो तो कैलाश कभी आई ही नहीं, क्योंकि उसके जन्म के कुछ ही समय बाद। माँ, देखिए कितने सुंदर पुष्प हैं। कितनी सुंदर धुन है, मुझे भी सिखाइए ना माँ। कैलाश पहुँचने पर मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगी। हम दोनों माँ पुत्री मिलकर बहुत कुछ करेंगे। नहीं प्रिय, ये संभव नहीं। अब हम दोनों का कैलाश लौटने का समय आ गया है। और हमारी पुत्री अशोक सुंदरी ये कहाँ रहेगी स्वामी? क्या हुआ स्वामी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? प्रिय, हम अपनी पुत्री अशोक सुंदरी को अपने साथ कैलाश नहीं ले जा सकते।
क्यों नहीं ले जा सकते स्वामी? संसार के शोक हरने के लिए हमारी पुत्री ने पृथ्वी पर जन्म लिया है। यही है इसकी कर्मभूमि, कैलाश नहीं। इसलिए इसे यहीं रहकर अपना कर्तव्य पूर्ण करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? हम इसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते स्वामी, नहीं जा सकते। माँ, मैं बालिका हूँ, नन्ही हूँ, किंतु जगत जननी माँ पार्वती की पुत्री हूँ। वो माँ पार्वती जिनके देवी दुर्गा स्वरूप के कल्पना मात्र से पापियों की आत्मा कंपित हो जाती है, जिनके देवी काली स्वरूप के सामने आने के नाम पर उनका साहस मिट जाता है। और मेरे पिता हैं जगत पिता शिव शंकर शंभू, जिनका तीसरा नेत्र खुल जाए तो दैत्य हो या दानव सभी पल भर में भस्म हो जाते हैं। आपकी इस पुत्री का सौभाग्य है माँ कि मुझे आप दोनों के गुण और आशीष प्राप्त हुए हैं। फिर मुझे लेकर आप चिंतित क्यों हैं? स्वामी, मैं अपनी पुत्री को अपने साथ तो नहीं ले जा सकती, किंतु इसे कोई कमी हो मैं वो नहीं देख सकती। उद्ददभान् सहस्रकान्तिं ऋणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपपटिं विद्यां भीतिं वरम्। पुत्री, इस भवन में तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। माँ, जब मुझे आपका और पिताश्री का आशीर्वाद मिल गया तो फिर मुझे सारा संसार ही मिल गया। और कुछ कहाँ चाहिए था मुझे? प्रिय पुत्री, अशोक सुंदरी सर्वथा उचित कहती है, जिसके जीवन का आधार और उद्देश्य संतोष ही हो, जिससे वो संसार के दुख मिटाए, उसके मन में भी संतुष्टि का भाव ही होगा। फिर उसे इस सब की आवश्यकता नहीं होगी। स्वामी, मैंने जो कुछ भी किया वो अपने लिए किया, जिससे मैं अपनी ममता को संतुष्ट कर सकूं। पुत्री, संसार में सज्जन भी हैं और दुर्जन भी, इसका सदा ध्यान रखना पुत्री। इस वन की परिधि में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु यहाँ से बाहर जाते समय अपनी कोमल बालिका रूप को नहीं, अपितु अपने दिव्य रूप को धारण करना और संसार में आनंद का विस्तार करना उचित है माँ। पुत्री, उचित समय आने पर तुम्हारी भेंट नहुष से होगी, जिससे तुम्हारा विवाह होगा, क्योंकि उनसे महान राजाओं ययाति, पुरूरवा आदि के वंश के साथ कुरु वंश का आरंभ होना नियत है। पांडव और कौरव इसी वंश से होंगे और प्रभु श्री कृष्ण की निगरानी में महाभारत में भाग लेंगे, जिससे भविष्य में धर्म का पथ नियत होगा। ऐसे महान वंश के आरंभ में नहुष के साथ तुम्हारी दिव्यता की समान रूप से भागीदारी होगी। मैं पुत्री को छोड़कर तो जा रही हूँ, परंतु मेरा मन नहीं मान रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है, जिसकी प्राप्ति का मार्ग
उसे स्वयं तय करना होता है। संतोष का वृक्ष कितना भी कड़वा क्यों ना हो, परंतु इस पर फल मीठे ही आते हैं।